राठी पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लोज की बात करेंगे कि क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडवर्ब क्लोज क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है और किस तरह से इसका सेंटेंसेस में यूज किया जाता है एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो देखिए क्लोज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब यानी उसके अंदर प्रेडिकेट होता है और वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसलिए एक क्लोज कंप्लीट सेंस भी दे सकता है और इनकम्प्लीट भी सेंस भी दे सकता है। इसलिए क्लोज के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है और वो कंप्लीट सेंस भी दे सकता है, इनकम्प्लीट सेंस भी दे सकता है। इसलिए क्लॉज एक सेंटेंस का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है और हम ग्रामेटिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें इस चीज का मालूम चलता है। इसलिए देखिए, किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए इसके क्लॉज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी मैंडेटरी टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। मैंने सेंटेंस लिखा कि मोहित इज ए गुड मैन। अब ये एक सेंटेंस है जबकि मैन क्लॉज है। जो भी सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, मैन क्लॉज होता है, क्योंकि मैन क्लॉज के शुरू में कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है। इट हैज नो सब्जेक्ट एट ऑल। अब इसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन पूरा एक सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव में मैन क्लॉज होता है। क्या होता है इसमें, मैन क्लॉज। अब हम जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज को पहचानते हैं तो उसके अंदर दो क्या होते हैं, क्लॉजेज होते हैं मोस्टली, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो पहला होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसके शुरुआत में कोई कंजंक्शन होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसके शुरुआत में कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, देखो जब भी किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं वो सेंटेंस कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो कैसा कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जटिल वाक्य होता है। अब मैंने लिखा कि इफ यू प्ले वेल यू विल गेट सक्सेस। इसमें दो क्लॉज है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें क्या होगा, अब एक कैसा सेंटेंस है, आप देखो, इफ यू प्ले वेल, यदि आप अच्छी तरह से खेलोगे, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। इट मीन्स व्हाई दिस हैज बीन यूज्ड, बिकॉज ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसके शुरू में कोई भी कंजंक्शन नहीं है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि उसके शुरू में इफ आ गया। क्या आ गया, इफ। ये ध्यान रहे, अब दोनों क्लॉज मिलकर के कैसा बनेंगे, सेंटेंस बन गया। क्यों बन गया और कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो, जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम सबऑर्डिनेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। और ये जो इधर वाला पार्ट होता है इसको मैन क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन आता है। जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन आता है वो क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। इसलिए ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हो गया हमारा मैन क्लॉज। अब हम सेंटेंस किसी भी क्लॉज से शुरू कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज से भी कर सकते हैं तो मैन क्लॉज से भी कर सकते हैं। सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से भी शुरू हो सकता है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से भी शुरू हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि whenever Mahesh comes here he brings books for us। whenever Mahesh comes here he brings books for us। जब कभी महेश यहाँ आता है तो हमारे लिए किताबें लेकर के आता है।
सेंटेंस लिखा व्हेनेवर महेश कम्स हियर ही brings books for us, books for us। यानी जब कभी रमेश यहां आता है महेश तो हमारे लिए क्या लाता है, किताब लाता है। अब इसमें दो क्लॉज है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज देखना। देखो सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं होता, तो ये कौन सा होगा आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये कौन सा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि आश्रित उपवाक्य इसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता है। हालांकि इसमें देखो सब्जेक्ट भी है महेश और कम्स वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, और इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। प्रेडिकेट क्या होगा, कम्स हियर, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, व्हाट इज सेड रिगार्डिंग सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसलिए क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो कंप्लीट सेंस भी दे सकता है तो इनकम्प्लीट सेंस भी दे सकता है। इसलिए इसमें ये तो कौन सा होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज, और एक कौन सा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या आएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, मैन क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैन क्लॉज। क्या आएगा, मैन क्लॉज, या इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। तो इसके कई नाम है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज। या क्या हो गया, रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज भी है, मैन क्लॉज भी है। तो देखिए इसमें रिजल्ट क्लॉज के अलावा क्या आएगा, इधर वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज ये होता है, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इसको इफ क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। It means it is clear that we can start our sentence with any clause, it doesn't matter। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं कि महेश brings books for us whenever he comes here। महेश brings books for us whenever he comes here, whenever he comes here। यानी जब कभी वो यहां आता है, महेश ब्रिंग्स बुक्स फॉर अस, महेश हमारे लिए किताबें लाता है जब कभी वो यहां आता है। इसका मतलब ये तो whenever डबल शॉर्ट से शुरू हो गया, ये कौन सा हो गया अपना डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया ये। और ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों गए इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसके शुरू में कोई भी कंजंक्शन नहीं है। तो हमारा ये भी पार्ट सही है और ये भी सही है। इट मींस ये क्लियर हो गया कि जब भी एक आश्रित उपवाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य दोनों आपस में जुड़ते हैं तो वो सेंटेंस होता है। और कैसा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम बात कर रहे हैं क्लोजेज की। तो क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब एंड इट में डिनोट कंप्लीट सेंस और इनकम्प्लीट सेंस। क्योंकि इनकम्प्लीट सेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज देते हैं या डिपेंडेंट क्लॉज देते हैं, जबकि कंप्लीट सेंस जो होता है वो मैन क्लॉज देता है। इनकम्प्लीट सेंस क्या देता है, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। जबकि जो मैन क्लॉज होता है, जो रिजल्ट क्लॉज होता है, वो कंप्लीट सेंस देता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब क्लॉज भी कई प्रकार के होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। अब सबसे पहले नाउन क्या होता है, एक शब्द। नाउन फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। और नाउन क्लॉज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स
which has a subject and finite verbs and which acts as a noun, जो नाउन की तरह से फंक्शन करता है। अब नाउन मोस्टली क्या फंक्शन देते हैं, किसका रिस्पॉन्स होते हैं, व्हाट का और whom का। व्हाट और whom का रिस्पॉन्स क्या देते हैं, नाउन। अब वो क्लॉज कौन सा है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। इसकी जो आइडेंटिफाई होती है, पहचानना होता है, वो उस सेंटेंस के अंदर फंक्शन से पता लगता है कि वर्ब का फंक्शन क्या है, नाउन का फंक्शन क्या है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, उसी से मालूम चलता है। तो जब भी नाउन क्लॉज क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और वो नाउन की तरह से फंक्शन करता है, तो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। जैसे मैंने लिखा पहला सेंटेंस, और ये तीनों ही क्लॉज ये कहलाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। कैसे कहलाते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं क्योंकि आश्रित उपवाक्य होते हैं, हमेशा मेन क्लॉज नहीं होते, इसलिए ये जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। जो भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा किसी न किसी रिलेटिव कंजंक्शन से शुरू होते हैं। तो जब इनके शुरू में कोई भी कंजंक्शन आएगा वो कौन सा होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनके शुरू में जो भी कंजंक्शन आता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये क्लॉज कैसे होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे होंगे, या डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी कंजंक्शन से शुरू होते हैं और वो जो कंजंक्शन आता है वो अपने एंटीसीडेंट के अनुसार वो सेंटेंस में यूज किया जाता है, हम हमारी तरफ से नहीं कर सकते। अब नाउन क्लॉज क्या होता है, देखो मैं एक चीज से समझाता हूं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ए क्लियर मैनर। मैंने लिखा कि आई सोल्ड बुक्स, मैंने बेची क्या किताबें। अब ये केवल नाउन है, ना तो ये फ्रेज है ना ये क्लॉज है। अब मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस, आई सोल्ड मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स, मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स, मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण किताब। मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हो गया, ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज। क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो हेड वर्ड है वो क्या है, नाउन है। इसका प्रीमोडिफर क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्रीमोडिफर क्या होगा, डिटरमाइनर्स या आर्टिकल्स। अब तीनों मिला के क्या है, ये फ्रेज है। कैसा फ्रेज है, नाउन फ्रेज। वैसे देखें एलिमेंट्स के अनुसार तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया। और आई सोल्ड मैंने बेची क्या किताबें, कैसी किताबें, मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स। तो नाउन फ्रेज इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है एलिमेंट्स के अनुसार। सोल्ड कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। सोल्ड कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। तो यहां तो बुक्स केवल नाउन है, जबकि यहां मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स क्या होता है, वी कैन से दैट मैनी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया आपका नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, लेकिन कैसे है, नाउन फ्रेज है। अब हम बात कर रहे हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। देखो नाउन क्लॉज के अंदर क्या होता है, व्हाट और whom के सेंस को डिनोट किया जाता है। किसके सेंस को डिनोट किया जाता है, व्हाट और whom के सेंस को डिनोट किया जाता है। अब आप देखिए ये कैसे पता पड़े कि नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट इन ए सेंटेंस, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने लिखा I know that Mohit is a good man. I know that Mohit is a good man. अब I क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, नो क्या हो गया वर्ब। मैं जानता हूं क्या जानता हूं, that Mohit is a good man। मैं जानता हूं क्या, what। अब मैं जानता हूं क्या, ये। अब इसमें क्या हो गया, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। ये कौन सा हो गया, नाउन क्लॉज। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। एक क्लॉज के अंदर फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हो गया आपका क्या, ये पूरा क्या हो गया प्रेडिकेट, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो गया
इसमें इज क्या है, वैसे तो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इज लिंकिंग वर्ब है, तभी तो ये गुड मैन नाउन फ्रेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। एक गुड मैन क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और वैसे नाउन फ्रेज है, वैसे क्या हो गया, पूरा पूरा नाउन फ्रेज है गुड मैन। लेकिन नाउन फ्रेज है वो एलिमेंट्स में क्या है, नाउन फ्रेज ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोहित के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ए गुड मैन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट तो एलिमेंट्स के अनुसार हो गया, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्यों है, क्योंकि ए गुड मैन का हेडवर्ड क्या है, आपका मैन है। ये जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, कॉपुला वर्ब भी कहते हैं इसका, बी का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन दैट मोहित इज ए गुड मैन, अब दैट मोहित इज ए गुड मैन का कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। अब दैट मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, दैट मोहित इज ए गुड मैन। अब इसी का यदि मैं पैसिव वॉइस बनाऊं तो इसका बनेगा दैट मोहित इज ए गुड मैन इज नॉन टू मी, इज नॉन टू मी, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट की तरह से फंक्शन कर रहा है। फिर है नंबर 2, क्या आएगा, वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड दैट मोहित हैज लर्न्ड इंग्लिश। सो लर्न्ड इंग्लिश। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें सेंटेंस क्या होगा, वी क्या होगा, सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। हम समझते हैं, क्या समझते हैं, ये पूरा का पूरा क्लॉज समझते हैं। दैट मोहित हैज लर्न्ड इंग्लिश, कि मोहित ने अंग्रेजी सीख ली है। अब हम समझते हैं, क्या समझते हैं, कि मोहित ने अंग्रेजी सीख ली। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट के साथ में क्लॉज कैसा है, ये नाउन क्लॉज है। ये कैसा है, नाउन क्लॉज। अब देखिए इसी तरह से अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन भी करता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, इसलिए अलग अलग चीजें हो सकता है। और 2+1 इंफिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब, और वो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, इसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, और वो एक तरह के एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है। मैं आपको एक ही सेंटेंस से समझाता हूं। देखो मैंने कहा कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। अब ये सब्जेक्ट क्या होगा, ये हो गया, ये वर्ब है, या ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एलिमेंट्स के अनुसार क्या है, ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट किसका, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यू के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये आर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है किसका, बी का, टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल का, इसलिए यहां पर ब्यूटीफुल है वो केवल एडजेक्टिव है। केवल क्या है, एडजेक्टिव है, इट्स नॉट ए फ्रेज, इट्स नॉट ए क्लॉज। लेकिन दूसरे ही सेंटेंस में लिखा मैंने यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब यहां पे एक्सट्रीमली क्या है, ये इंटेंसिफायर है, जैसे वेरी आ गया, टू आ गया, एक्सट्रीमली आ गया, रादर आ गया, ये सारे क्या होते हैं, इंटेंसिफायर्स होते हैं किसके, एडजेक्टिव के। अब एडजेक्टिव का जो प्रीमोडिफायर होगा वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। इसलिए ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया एडवर्ब। अब इस सेंटेंस का जो हेड वर्ड है वो क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसलिए एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दोनों बने क्या हो गए, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज क्यों है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसमें वर्ब भी नहीं होती और वो एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करता है। किसी तरह से फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह से, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि इसके अंदर वर्ब नहीं है और एक सब्जेक्ट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई सॉ ए गर्ल
who was extremely beautiful, extremely beautiful। ये भी सेंटेंस है। आई सॉ अ गर्ल, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया वर्ब, क्या देखा मैंने गर्ल ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस इतना भी था कि आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, इतना भी क्लियर था। ये वही था कि आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला। आई मेट ए बॉय हु वाज वेरी टॉल, मैंने एक लड़के को देखा जो बहुत लंबा था। अब हु वाज वेरी टॉल जो है किसी बॉय को डिनोट्स कर रहा है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, यू आर ब्यूटीफुल केवल एडजेक्टिव है, यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि इसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, हु वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये पूरा का पूरा इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। जब भी कोई क्लॉज किसी नाउन को क्वालिफाई करता है और उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है, क्या होती है फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे हु एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है इस क्लॉज का। और एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल क्या हो गया एडजेक्टिव, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसमें आई सॉ ए गर्ल, ये तो मैन क्लॉज हो गया, ये तो कौन सा हो गया इंडिपेंडेंट, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जबकि ये हु वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये कौन सा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ये होगा डिपेंडेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, जबकि ये कंप्लीट सेंस देता है। अब मैं कहूं कि डिपेंडेंट क्लॉज ये है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए आया है, एक गर्ल को पूरा का पूरा क्लॉज आइडेंटिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसको क्लासिफाई कर रहा है, उसको रेफर कर रहा है। इसलिए जब भी कोई मॉडिफाइड एडिफाइड, जब भी कोई वर्ड्स किसी नाम को आइडेंटिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, रेफर करता है, क्वालिफाई करता है, और उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से एक शब्द आता है एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव का प्रीमोड फिर एडवर्ब हो और दोनों वर्ड्स मिलके क्वालिफाई करते हो एडजेक्टिव फ्रेज, और दी कोई क्लॉज किसी नाम को क्वालिफाई करे तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखो नेक्स्ट है, जैसे आई हैड ए पेन विच वॉज वेरी कॉस्टली, ये कोई सेंटेंस है। अब आई क्या हो गया सब्जेक्ट, हेड क्या हो गया वर्ब, अब पेन क्या हो गया ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक पेन था, अब ये यहां तक भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये हो गया विच वॉज वेरी कॉस्टली, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों हो गया, क्योंकि इसके शुरू में क्या आ गया कंजंक्शन। तो जिस किसी क्लॉज के शुरू में, अब ये कैसा क्लॉज हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, ये कैसा कंजंक्शन हो गया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। कंजंक्शन कैसा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये जो क्लॉज हुआ वो कैसा क्लॉज हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये अ पेन जो कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन फ्रेज के अनुसार एक पेन क्या हो गया नाउन फ्रेज। तो जो अ पेन नाउन फ्रेज है उसको ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वालिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, जो कि अब पेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसमें वॉज क्या है एक फाइनाइट वर्ब है, बी का सेकंड फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म है, इसलिए विच वॉज वेरी कॉस्टली। अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल सकता, तो जिस क्लॉज के शुरू में कोई कंजंक्शन आता है नहीं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, वो होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज।
जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं आता वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होता है वो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा डिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं आए, डिपेंडेंट क्लॉज जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन आता है, अगर दोनों कॉमा से जुड़ते तो कैसा सेंटेंस बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। कॉम्प्लेक्स होता है जटिल सेंटेंस, क्योंकि एक के बगैर दूसरे का अर्थ नहीं निकलता। तो इस तरह करके जैसे आई मेट ए मैन, आई मेट ए बॉय हु वाज वेरी हैंडसम। आई सॉ ए मैन, I saw a boy who was very handsome. Very handsome. इसको हैंडसम बोलते हैं बिकॉज वी रिमेन साइलेंट। अब आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। सॉ क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने देखा किसको देखा? अब बॉय को ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये इतना भी पूरा है, लेकिन ये जो who was very handsome है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? आई को है, अब बॉय को, अब बॉय को। इसलिए ये भी क्या हो गया? एज ए ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो हु वाज वेरी हैंडसम क्या हो गया? कौन सा क्लॉज है? ये होगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज हो गए। अब बॉय क्या हो गया? वैसे ऑब्जेक्ट है। फ्रेज कैसा है? ए बॉय, नाउन फ्रेज है। कौन सा है? आर्टिकल प्लस नाउन आता है तो वो भी नाउन फ्रेज होता है, क्योंकि नाउन का कोई प्रीमोडिफर डिटरमाइनर से हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है। सो आई एम श्योर दैट अब मुझे समझ में आ गया होगा, यू हैव गॉट माय पॉइंट, दैट किस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। उनके शुरू में जो कंजंक्शन आता है वो आता है कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कैसा क्लॉज होता है? अच्छा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कह दो या इसको आप डिपेंडेंट क्लॉज कह दो, वो आश्रित वाक्य होता है, क्योंकि इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो सेंटेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमें मालूम नहीं चलते, और ग्रामर की जो बारीकियां हैं वो हम नहीं समझ सकते। इसलिए हमेशा नाउन का जो प्रीमोडिफायर होता है वो तो एडजेक्टिव होता है, जबकि एडजेक्टिव के जो प्रीमोडिफायर होते हैं उसके इंटेंसिफायर्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। अब नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज। देखिए एडवर्ब क्या होता है? एक शब्द होता है। जैसे मैंने लिखा कि आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये फ्रेज नहीं है क्योंकि यस्टरडे अकेला शब्द है। अब मैंने कहा आई वेंट टू आगरा लास्ट ईयर। I went to Agra last year. मैं आगरा गया कब? लास्ट ईयर। ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज ये क्लॉज क्यों नहीं है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे, लेकिन इसके अंदर क्या है? वर्ब नहीं है। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है? जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, नहीं वो सब्जेक्ट से अफेक्टेड होनी चाहिए। अब मैं क्लॉज की बात करूं तो क्लॉज एडवर्ब कैसा क्लॉज होगा वो हमें देखना है। जैसे इट वॉज संडे, इट वॉज संडे व्हेन यू केम हियर। संडे का दिन था जब आप यहां आए। अब इट वॉज संडे, ये संडे का दिन था जब तुम यहां आए। तो कब आए? जब तुम यहां आए। तो कौन सा दिन था उस दिन? संडे का दिन था। इसलिए ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। उसी अब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अब टाइप ऑफ एडवर्ब्स के अंदर फिर जब हम डीपली स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो एडवर्ब क्लॉज जो है मैनर है, प्लेस है, टाइम है, कि किस तरह का है, कॉज है कि रीजन है, कंसेशन है कि कैसा है। जैसे मैंने कहा इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच।
ये कोई सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें एक तो कौन सा हो गया, इसके शुरू में आ गया क्या, कंजंक्शन है। कैसा है ये हो गया आपका वी कैन से दैट ये आपका कंजंक्शन है, इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। और ये कौन सा है, ये हो गया आपका मैन क्लॉज, ये कौन सा हो गया, मैन क्लॉज, ये हो गया आपका मैन क्लॉज। तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कैसा हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यू विल विन द मैच इफ यू प्ले वेल। इफ यू प्ले वेल, अब वैसे देखें तो ये कौन सा है, स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये कौन सा हो गया, डिपेंडेंट, और ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट। तो ये एडवर्ब क्लॉज तो है, लेकिन कैसा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब दूसरा लिखा मैंने, मीरा टॉक्स एज इफ शी वर अ मैड गर्ल। अब देखो, मीरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, टॉक्स क्या हो गया, वर्ब। मीरा बातें करती है, क्या करती है, बातें करती है। अब कैसे बात करती है, एज इफ शी वर अ मैड गर्ल, मानो कि वो पागल लड़की हो। तो ये जो है वो टॉक्स के बारे में बता रही है, कैसा, मैनर दे रही है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो क्लॉज है वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। क्यों, क्योंकि ये टॉक्स की के बारे में हाउ का जवाब दे रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन भी होता है, और दो के बाद जब यट आता है, कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं उसको। उसी तरह से जैसे एक और मैं सेंटेंस लिखूं कि सिंस it was raining, since it was raining, I didn't go to college। ये कोई सेंटेंस है। अब एक ऐसा सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि आई डिडंट गो टू कॉलेज, ये स्वतंत्र वाक्य, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए ये हो गया आपका मैन क्लॉज। मैन क्लॉज क्यों हो गया, क्योंकि इस मैन क्लॉज के शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं। अगर दो सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज आते हैं जिसके शुरू में कोई कंजंक्शन नहीं हो, मैन क्लॉज होगा। कैसा क्लॉज होगा, मैन क्लॉज। वैसे जिसके शुरू में कुछ नहीं है तो वो कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब जिसके शुरू में कोई, अब जैसे सिंस आ गया शुरुआत के अंदर, तो ये कैसा कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो फिर ये जो क्लॉज है वो कैसा है, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट। लेकिन ये क्लॉज क्या है कि इसका एक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। देखिए आजकल एग्जाम्स में पूछते हैं उसका फंक्शन क्या है, किस तरह का है वो। जब सिंस आएगा तो सिंस का अर्थ होता है क्योंकि या चूंकि, सिंस इट वाज रेनिंग, चूंकि वर्षा हो रही थी, आई डिडंट गो टू कॉलेज, में कॉलेज नहीं गया। तो ये जो सिंस के बाद वाला पूरा क्लॉज है, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ, क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज। इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज। जब भी किसी क्लॉज के शुरू में जैसे सिंस आता है
एज आएगा, बिकॉज आएगा, तो वो जो क्लॉज होगा वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज, क्योंकि रीजन के सेंस को डिनोट करता है। तो एडवर्ब के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर फिर अलग अलग फंक्शन होते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। क्या होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में, क्या आएगा, जैसे देखो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के अंदर किस तरह का सेंस डिनोट होता है। बाद में जो वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, उसमें क्या होगा कि एक एक क्लॉज के पूरे मैनर्स को हम समझाएंगे कि क्या क्या उसके अंदर फंक्शन है। वो क्लॉज किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो आपका वो एज ए इन्फिनिटिव का भी 2+1 के रूप में भी वो यूज किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से क्लॉज का सेंटेंस में फंक्शन होता है। और फिर आता है टाइप्स ऑफ क्लॉज, कैसा क्लॉज है, क्योंकि है सारे के सारे क्या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर 3 आते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और ये सारे के सारे किससे शुरू होते हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं और इनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। अब ये कैसे पता बोला कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, वो सारा का सारा सेंटेंस के अंदर उसके फंक्शन से मालूम चलता है कि वो कैसा है, वो कैसा है। जैसे मालूम मैंने लिखा कि वर्क हार्ड so that you may get success। ये कोई सेंटेंस है, वर्क हार्ड, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कठिन परिश्रम करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है, गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहां आओ। तो ये वर्क हार्ड क्यों करो, क्या है, सो दैट, ताकि आपको सफलता मिले, सो दैट यू मे गेट सक्सेस। अब चाहे लेस्ट के बाद शुड आओ, तो ये सारे के सारे क्या है, सो दैट के बाद ताकि, क्यों करो, क्यों वर्क हार्ड, क्यों करो वर्क हार्ड, एक इंपेरेटिव सेंटेंस, क्यों करो, ताकि तुम्हें सफलता मिले, सो दैट यू मे गेट सक्सेस। ये क्लॉज हो गया, वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। क्यों, लेट शुड के बाद आए तो भी वही है, सो दैट के बाद आए तो भी वही है। इस तरह करके फिर हम एडवर्ब क्लॉज के अलग अलग टाइप्स की हम बात करेंगे जब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से क्लॉजेस पढ़ाएंगे। अब ये समझ में आएगा, इसके बाद हम लिंकिंग डिवाइसेस की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। कोऑर्डिनेटिंग के अंदर क्या होता है कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है, जैसे राम इज ए गुड मैन बट हिज फादर इज ए बैड मैन, कॉन्ट्रास्ट का वाक्य। जैसे महेश इज प्लेइंग क्रिकेट एंड रोहित वाज स्विमिंग इन द रिवर, कि महेश स्पीक्स इंग्लिश एंड मीरा रीड्स बुक्स। तो दो अलग अलग क्लोज एंड से जुड़ गए। जब दो स्वतंत्र सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो जो कंजंक्शन आता होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसलिए जब तक आपको सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग क्लोज के बारे में नहीं मालूम होता है, नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडवर्ब क्लोज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तब तक हम लोग लिंकिंग डिवाइसेस को कंप्लीटली स्टडी नहीं कर सकते। वी कांट अंडरस्टैंड द हिडन एक्शंस जो होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, उसे हम नहीं समझ सकते। इसलिए दे क्लोजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश, particularly in English and in standard English. So thank you for watching this video and have a nice day. Thank you.